Hey everyone, welcome back to another video. Today we will see exactly what I'm doing right now about my portfolio. I had updated a lot of things in my portfolio. So आज उसे देखते हैं. Here is my portfolio ptfl rn dot versal dot app and let me expand it. Okay. So first of all, if we refresh the page, we will see कि हमारे पास पहले ये आता है एंड कुछ ऐसा दिखता है। वापस से करते यू कैन सी यहाँ पे जो है एआई सिस्टम, मार्केट प्लेस एंड ये सब आता है एंड देन वी विल सी कि हमारे पास कुछ ऐसा लैंडिंग पेज दिखता है एंड इस लैंडिंग पेज के ऊपर इधर आपको मेरा नाम दिखेगा। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है डायरेक्ट नेविगेशन करने के लिए है एंड यू विल सी यहाँ पे 2 बटन्स है, एक फाउंडर एंड टेक्निकल है। इससे क्या होगा करंटली ये जो है ना 2 पर्सपेक्टिव पे चलेगा। पहला तो ये फाउंडर के पर्सपेक्टिव पे देख सकते हो आई वांटेड जावास्क्रिप्ट एक्सेप्टर जो लिखा हुआ है एंड इफ वी डू टेक्निकल देन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब मैंने जो है विद द हेल्प ऑफ एआई और मैंने खुद से भी बहुत कुछ अपडेट करा है, क्योंकि जो एआई वाला था वो काफ़ी बेसिक था और उसमें बहुत चीज़ बेसिक थे। बट आई एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन सबको ऐड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इस साइड में देखिए तो ये प्रोग्रेस बार है और साथ-साथ में एक थिन लाइन रेड कलर की यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिख रही होगी। ये जब एंड पे चला जाएगा दैट रियली मीन्स कि ये हमारा साइट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सबसे पहला है और यहाँ पे जो है आर्यन है एंड हियर इज़ व्हाट टैगलाइन जो कि आप कह सकते हो टैगलाइन काफ़ी अच्छा लगा सो आई एडेड दिस। इसके अलावा यहाँ पे कमांड प्लस की करने के बाद यू कैन स्क्रॉल डाउन टू व्हाटएवर प्लेस यू वांट और यू सी द वर्क्स करने पे डायरेक्ट जो है नेविगेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तो सिंपल स्क्रॉल करते हैं एंड इफ यू स्क्रॉल हियर तो हमें यहाँ पे जो है सिंपल दिखेगा अबाउट माय डेट ऑफ बर्थ। आई नो इट इज़ नॉट नेसेसरी बट मैंने अभी ऐड कर दिया है बिकॉज़ आई नो कि बहुत ज़्यादा कुछ आगे चल के करना है। बट एट दिस करंट टाइम इट इज़ ओके फॉर मी बट मे बी बाद में चल के क्रिंज लग सकता है। बट अभी के लिए काफ़ी सही है। और जो मैंने 6 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बिटवीन 15 एंड 17, ये जो मेरा एज है उसमें, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो इसके अंदर जो है ना सिर्फ़ ये प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, एक्चुअली में इनसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करे हैं। अबाउट 30 टू 35 32 से 35 प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इंक्लूडिंग टेलीग्राम बॉट्स, इंक्लूडिंग पाइथन ऑटोमेशन, इंक्लूडिंग रैट्स व्हिच इज़ रिमोट एक्सेस ट्रोजन, इंक्लूडिंग बैकडोर्स, including web scrapers, OSINT bot, and a lot of sites which can mimic your voice. A site which can actually generate a chat similar to Instagram. तो ये सब मैंने बना रखा है जो कि मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका कोई स्कोप नहीं है। दे आर लाइक कि यूज़ इट एंड थ्रो इट, बस इतना सा है। बट ये जो 6 प्रोजेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आई थॉट कि ये जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट है फॉर मी एंड इन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो क्रोनोस एआई व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो है एक काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बन के आया है आउट ऑफ ऑल द 6 एंड इसलिए इसको जो मैंने सबसे ऊपर रखा है। इसके बाद आत्मदर्शन आता है। देयर इज़ अ थिंग कि ये जो आत्मदर्शन है इट इज़ बेसिकली द पैरेंट ऑफ क्रोनोस। पहले मैंने आत्मदर्शन पे काम शुरू करा था, फिर बाद में मैंने जो है क्रोनोस पे काम शुरू करा। ये 15 से 17 बस लिखा हुआ है 16 से 17 दैट डज़न्ट रियली मीन कि ये जो मैंने पहले से करा है, बट जो क्रोनोस आई है उसके बारे में मैंने सोचा पहले था, लेकिन सोचना और मैं बना रहा था वाक़ई में क्रोनोस एआई। बट पहले जो आत्मदर्शन है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाया एंड क्रोनोस एआई को लगने में बहुत टाइम लग गया। इवन जो है मेरे पास जो विंडोज़ लैपटॉप था उसमें काफ़ी स्लो था। तो आई बेसिकली एडिटेड दैट। मैंने जो यूडीएस डाला, मैंने जो एक ब्रिजिंग करा पाइथन के साथ एंड स्विफ्ट के साथ, उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि डॉट ईपीपी है, फिर उसको मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था जिसके कारण इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू आत्मदर्शन। If we talk about exam course site and exam course bot, so exam course bot is a bot and that is available on our Telegram and it has a lot of users. And as far as I know, it has about 1100 users, current users, monthly users, I guess कह सकते हो। और एग्ज़ाम कोर्स डॉट साइट जो है ये हमारा साइट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एग्ज़ाम कोर्स डॉट साइट कुछ ऐसा दिखता है और दिस साइट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड, काफ़ी सही है। और इसमें जो है फाउंडर वाला भी इसमें मैंने जो ऐड कर दिया है बेसिकली फाउंडर वाला सिर्फ, बट
मेरे ख्याल से अभी हमें सीधा इसमें ही देखना चाहिए, पोर्टफ़ोलियो ही देखना चाहिए। वो थोड़ा अलग है और ये थोड़ा अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, बट स्टिल डिफ़रेंस है। तो आगे की बात करें, सो देयर वाज़ अ वर्चुअल नंबर बॉट। एक्चुअली जो मेरा पहला बॉट था, जो कि अकाउंट सेल करता था, व्हिच वाज़ बेस्ड ऑन टेलीग्राम। इट्स इल्लीगल बट एक्चुअली ये लीगल है इफ वी सी बहुत सारे प्रोवाइडर्स ऐसा करते हैं। बट टेलीग्राम पे ये करना थोड़ा इल्लीगल है। बट आई डिड दैट टू, और जिसके अंदर यू आर बेसिकली मिडलवेयर, जो कि मार्केट और जो बायर्स हैं, सप्लायर और बायर है, उन दोनों के बीच में आप रहते हो और फिर आप उससे प्रॉफ़िट निकालते हो। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन से बना था, पाइथन से बना था। एंड पाइथन वाज़ द थिंग जिसके कारण ये सारा बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक था। लाइक यू कैन सी बेसिकली यू हैव टू यूज़ एपीआई, एंड जो बायर्स हैं वो जो है उस एपीआई के थ्रू बाय करेंगे, बट पेमेंट जो है मेरे पास आएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई परचेज़ अ स्टॉक वर्थ ₹1000, सो इट विल बी सोल्ड आउट, एंड जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा एप्रॉक्स 3 टू 5000 के बीच होगा। एंड दैट 3 टू 5000 के बीच का जो प्रॉफिट है, उसमें आप ऐसे समझ सकते हो 500 से 600 एक वीपीएस को जाएगा। एंड आफ्टर ऑल दैट जो नेट प्रॉफिट है, वो आप समझ सकते हो 2 से 3 के तक आराम से ईज़िली निकल जाएगा, आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट जो आप कर रहे हो। और ये मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छा है, बट इट इज़ लिटिल बिट इल्लीगल, और आप इसे जो है डायरेक्टली पोर्टफ़ोलियो में ऐड नहीं कर सकते हो। आई हैड एडेड दिस क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा प्रोफ़ेशनल कर रहा हूँ। बट विद टाइम, कॉलेज में जाने के बाद, अभी तो फ़िलहाल आई एम नॉट इन कॉलेज, बट या आई हैड डन काउंसलिंग। सो कॉलेज में जाने के बाद आई नो कि इसमें जो है काफ़ी चेंजेस करने हैं पोर्टफ़ोलियो में, स्पेशली अबाउट दिस वन, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इल्लीगल फैक्टर में जा सकता है। तो मैं सोचूँगा, बाद में देखूँगा, इसे मैं हटा दूँगा। एंड द लास्ट वन दैट जो कि मैंने देखो 6 में जो है ना सबसे लास्ट में रखा है। इसका भी कारण है, क्योंकि मैं जो है अभी इस चीज़ पे बहुत ही कम ध्यान दे रहा हूँ, और कहूँ तो मैं अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि एक समय था जब मैं इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करता था। बट नाउ आई एम नॉट डूइंग अ लिटिल बिट, थोड़ा भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। समथिंग हैपेंड इन दीज़ डेज़, सो अ करेंटली दिस इज़ पॉज़्ड। और एक्चुअली मैंने जो है ये काफ़ी दिल से लिखा था, हर एक चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिखा था। उसमें मैंने हर एक स्टोरी, हर एक लाइन, इवन हर एक चैप्टर के बाद कुछ डेडिकेटेड पेजेज़ थे फॉर समवन, एंड आफ्टर द फुल चैप्टर, फुल कंप्लीशन ऑफ बुक नॉवल के बाद लास्ट पेज में जो है डेडिकेटेड 5 से 6 पेजेज़ थे, जो कि डिपेंड करता है किस प्रिंट आउट पे प्रिंट होने वाला है, बिकॉज़ मेरे पास 2 साइज़ेज़ थी प्रिंट आउट के लिए। सो कुछ में 5, कुछ में 6, इतने पेजेज़ डेडिकेटेड थे फॉर दैट अ, स्पेसिफिक पोर्शन। बट या जो भी है, करंटली इट इज़ ऑन द 6th, बिकॉज़ मैं करंटली अभी जो है इसे फ़िलहाल इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी ये बन चुका है, बट ऐसा होता है कि यू हैव टू ऑडिट इट कि एक्चुअली ये सही है, नहीं सही है, और सही नहीं है, क्या गलत है, क्या उसमें इम्प्रूव करना चाहिए। बट करंटली ये मैंने बिल्कुल ही साइड रखा हुआ है। आई विल डेफिनिटली पब्लिश इट ऑन अमेज़न, और जैसे ही हमारा अ कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आई विल डू डेफिनिटली, मैं जो है इसे जो है पब्लिश करने वाला हूँ अमेज़न पे। एंड दिस इज़ द थिंग। बाकी बात करें, यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं, क्रोनोस एआई, आत्मदर्शन। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जो है इन 4 के बारे में बात कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट क्रोनोस एंड आत्मदर्शन, ये क्या है? तो आत्मदर्शन इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली में मिमिक कर सकता है आपके वॉइस को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, आपके वे ऑफ टेक्स्टिंग को। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट कैन मिमिक योर वॉइस यूजिंग लाइव टॉक, यानी कि आप बात कर सकते हो। दूसरा, यू कैन एक्चुअली सेंड योर वॉइस रिकॉर्डिंग्स, उससे वो मिमिक कर सकता है। और जो आप टेक्स्ट भेज रहे हो, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बार-बार कॉमा या फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं। सो इट कैन मिमिक दैट टू। ये सब मिमिक करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आता है ना, वो एक्चुअली ये होता है कि वो आपका आपका एक क्लोन बन जाता है, व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसे यूज़ करने के लिए यू हैव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो दैट आपको जो बेस्ट आउटपुट मिले। करंटली दिस इज़ ऑलरेडी इन मार्केट, ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 यूज़र्स हैं करंटली, जो कि ये बाय कर चुके हैं मुझसे, एंड दे पे मंथली फॉर मी। देखो, करंटली इट इज़ ऑन अ टेस्ट वर्ज़न, कंप्लीटली बना नहीं है। सो ऑल्सो मैंने जो है एडवांस में बहुत 20 टू 30% ही अमाउंट लिया है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि व्हाट एक्ज़ैक्टली विल हैपन। सो दे आर टेस्टिंग दिस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो टेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर माय क्लाइंट्स।
जिन्होंने इसको टेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, और बहुत सारे क्लाइंट जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं, बिकॉज़ इसका ड्रॉबैक वही है कि प्राइवेसी जो है आपको अ, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ यू हैव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, सो दैट ये जो है फाइनल आपको बता सके एंड आपकी जो है बिज़नेस में या फिर किसी नॉर्मल चीज़ों में आपकी मदद कर सके। बिकॉज़ इट विल मिमिक ईच एंड एवरीथिंग यू अबाउट यू एंड इट इज़ सुपर इंटेलिजेंट। लाइक यू कैन से इफ यू आर इंटेलिजेंट X, so this will be 10x or 20x. It will range according to your situation, according to your thinking. So ये काफ़ी अच्छा है। एंड द क्रोनोस, क्रोनोस की बात करें, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट, जो कि अभी मेरे इस मैक में इंस्टॉल नहीं है, दूसरे मैक में इंस्टॉल्ड है। एंड उस मैक के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ ये है कि क्रोनोस इज़ एन एआई व्हिच कैन एक्चुअली do anything for you. Like if you say, "Hey Kronos, play a song, uh, write a mail to someone, or like open Safari and search this site and go to this page and log in using my password." It will do each and everything whatever you are saying to him. Even if you say like commands like, uh, uh, "Hey Kronos, uh, connect to the डेस्कटॉप या फिर कनेक्ट टू द स्मार्ट टीवी एंड इट विल जस्ट से कि कनेक्ट कर लो, तो फिर ये जो है आपका ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है। और इवन अगर आपको केबल के थ्रू करना है, यू कैन डू दैट टू। एंड केबल के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कनेक्ट कर लिया एंड यू आर ऑन द सोफा, आपका टीवी बहुत दूर है, यू जस्ट हैव टू स्लीप ऑन सोफा। आपको ईयरबड्स लेना है, अपने कानों में लगा लेना है, दैट्स इट। फिर आप जो क्रोनोस से कहोगे, "हे क्रोनोस प्ले धुरंधर", फॉर एग्ज़ाम्पल धुरंधर हमें प्ले करना है, सो बस आपको इतना कहना है। अभी आगे का जो है क्रोनोस सँभालेगा। क्रोनोस जाएगा, नेटफ्लिक्स खोलेगा, अमेज़न प्राइम खोलेगा और जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सबको खोलेगा एंड इट विल सर्च फॉर धुरंधर, कहाँ पे है धुरंधर एक्चुअली में। एंड आफ्टर फाइंडिंग धुरंधर, इट विल ओपन इट एंड उसको स्ट्रीम करेगा एंड दैट विल बेसिकली बी शोन ऑन माय मैक एंड माय स्मार्ट टीवी और डेस्कटॉप व्हाटएवर, जहाँ पे भी मैंने कनेक्ट कर रखा है। And after all these things, it will actually have access to increase, decrease voice, uh, audio, or basically increase, decrease their brightness. So all these things make this crazy project, literally a crazy project. तो ये अभी जो है फिलहाल आई एम नॉट इन कॉलेज इवन, तो मैंने ये बना रखा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आई विल डेफिनिटली इंक्रीज़ इट इन फ्यूचर और मैं इसे और भी ज़्यादा आगे बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ पेड चीज़ें लगते हैं। सबसे पहले तो 11 लैब्स का एपीआई लगता है व्हिच actually cost a good amount, but using carding, you can actually have this for free or almost free. Like you have to just pay 10 or 20% of the total amount. Same goes with the Claude API. And for voice assistant, I'm using paid models. And so all of these are paid models, but at the end, I am paying just 10 to 20% of the total amount, because there is a thing called as carding, which is actually illegal. But if you are using that with some proxy, and there are some things which can actually help you to do carding, जो कि बाकी कभी टाइम पे देखेंगे अपन। तो फिलहाल तो आगे चलते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ द थिंग जो कि मैंने अभी तक बता दिया। इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो इसके अंदर यहाँ पे इट इज़ बेसिकली रिटन कि व्हाट एक्ज़ैक्टली हैड डन। लाइक देयर आर 6 प्रोजेक्ट्स, 3 लैंग्वेज जो इसमें मैं थोड़ा फ्लुएंट हूँ, लाइक पाइथन, एचटीएमएल, स्विफ्ट। आई एम एक्चुअली फ्लुएंट इन पाइथन, then in JavaScript and then a little bit in CSS एंड सी एंड सी प्लस प्लस। बट अबाउट एचटीएमएल मैं बहुत पहले करता था एंड अभी भी मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अबाउट द स्विफ्ट मैंने जो है सीखा है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने सीखा है स्विफ्ट, और आई कैन अंडरस्टैंड स्विफ्ट लाइक ओके, ओके, ठीक है। और मैंने जो है एआई और वगैरह की हेल्प से भी बहुत कुछ देखा है, तो फिर वो देखते हैं। बाकी अगर बात करें, सो दीज़ आर द थिंग्स जो कि है, एंड यहाँ पे सिग्नेचर आएगा मेबी। इट इज़ बेसिकली नॉट रेंडरिंग राइट नाउ, तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा तो बाद में देख लिया जाएगा। ओके, सो ये चीज़ है। सबसे पहले व्हाट इज़ द वे आई बिल्ड ऑल दीज़ थिंग्स एंड कैसे जो है मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली दीज़ आर द 5 सिंपल स्टेप्स जिससे आप भी कर सकते हो। सिंपल ही है, आपको जो है हर चीज़ सुनना है, हर चीज़ देखना है आपको। यू हैव जस्ट टू listen everything. You have just to improve your codings. You just have to build in public. और फिर तुम देखो कि पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया, क्या दिक्कत था, फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव करो। कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मास्टरपीस नहीं बन जाती है। करंटली मैं बात करूँ इवन इस पोर्टफोलियो के बारे में, तो इट इज़ अभी के हिसाब से काफ़ी सही है, बट इन फ्यूचर अगर मैं देखूँ ऐसे 2-3 साल बाद, एंड उस टाइम पे मैं जाके अगर करंट वाले पोर्टफोलियो को जज करूँ, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी
लेम सा होगा, काफ़ी बेकार सा होगा। और उस टाइम जो 2 साल बाद जो मैं पोर्टफ़ोलियो बना रहा होऊँगा या फिर मैंने बना चुका होऊँगा, उसमें काफ़ी कुछ होगा और उसमें मैंने बहुत चीज़ हटाया भी होगा। लाइक दिस वर्चुअल नंबर वाला जो चीज़ है वो मैं पक्का हटा चुका हूँगा क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली लिटिल बिट इल्लीगल टाइप। तो मैं उसको आई गेस हटा चुका हूँगा, अब वो तो देखते हैं फ्यूचर में। एंड दिस पार्ट इज़ क्रेज़ी। आपको दिखेगा पोर्टफ़ोलियो में ये, अब देखो ये ना क्रेज़ी है। लाइक आई कैन एक्चुअली ये जो प्लैनेट्स है ना, आई कैन एक्चुअली मूव देम। देखो भाई मैं इसे मूव कर सकता हूँ। दिस इज़ क्रेज़ी। अब बोलोगे भाई मूव कर रहे हो, क्या ही कर सकते हो? अब देखो मैं दिखाता हूँ। आई कैन क्लिक ऑन दिस। क्रेज़ी। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ। आई कैन क्लिक ऑन दिस। हुँ। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है ये भी ज़ूम हो चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो है ऐसे मैं नीचे करूँगा तो छोटा हो जाए देखो, मैं ऐसे ऊपर जाऊँगा ना, ये बड़ा हो गया एंड वापस से नीचे जाऊँगा, छोटा हो गया। मतलब काफ़ी सही है। एक्चुअली दिस वाज़ इन माय एग्ज़ाम कोर्स डॉट साइट उसमें जो द लैब वाला सेक्शन है उसके अंदर है। बट उसके अंदर ये मिडलवेयर बॉट नहीं लिखा है, वहाँ पे सीबीएसई, नीट, जेईई एक्सेप्टर लिखा हुआ है। बट दिस इज़ आल्सो गुड मतलब काफ़ी सही मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो ये जो मैंने बनाया है, उसका एक छोटा-सा मैंने एनिमेशन डाल रखा है। लाइक दिस वन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड कैसे कोड लिखते हो, उसके आउटपुट कैसे आता है, क्या कनेक्ट होता है। हाँ, दैट वाज़ नथिंग बट ये जो है मैंने एआई से करवाया है, ये काफ़ी बेसिक है। इसकी बात करें क्रोनोस के बारे में, तो क्रोनोस सुनता है, रुकता है, एग्ज़ीक्यूट करता है और फिर बोलता है हो गया। तो ये मतलब समझ सकते हो आपकी कैसे डे टू डे लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दिस इज़ आत्मदर्शन जो कि मिमिक करता है आपके ओरिजिनल को, व्हिच इज़ दिस इज़ रिफ्लेक्शन, दिस इज़ ओरिजिनल। यू कैन सी ये थोड़ा-सा बेकार सा है, आई मीन मतलब जो है डायरेक्टली मिरर नहीं है बिकॉज़ दिस इज़ मेड बाय एआई मैंने नहीं बनाया और ये भी एआई ने बनाया है। वॉव! दिस इज़ क्रेज़ी एआई ने बनाया भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, सही है। थोड़ा-सा ब्लर है बट इट इज़ ओके एंड दिस इज़ वन इज़ द एग्ज़ाम कोड्स बॉट एंड कुछ फ़ोन बॉट थे, वही फ़ोन नंबर बॉट है, टेलीग्राम बॉट एंड दिस वन एग्ज़ाम कोड साइट इसका छोटा-सा वर्ज़न जो है ना यहाँ पे बना हुआ है, जो कि गोल-गोल घूम रहा है। ओके, दिस इज़ द थिंग एंड अभी जो 4 सेक्शन खत्म हुआ है, अब इस सेक्शन पे आते हैं बुक के बारे में। देखो ये काफ़ी क्रेज़ी सेक्शन है और एक्चुअली में ना अगर आप देखोगे तो टोटल इस बुक के अंदर टोटल 7 तरीके का स्टोरी है। इसके अंदर टाइम फिक्शन आता है, टाइम लूप आता है, मर्डर, लव, एडवेंचर, बिट्रेयल एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आती हैं इसके अंदर। और अगर इसको क्लिक करा जाए तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड दिस बुक इज़ एक्चुअली ये मेरे पास हैंडबुक इसका पड़ा हुआ है, प्रॉपर हैंडबुक पड़ा हुआ है एंड इसको अगर मैं खोलता हूँ, ला ला ला, ये देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। इफ आई विल मूव माय कर्सर देखना ये बुक मूव कर रहा है एंड साथ-साथ में शैडो भी मूव कर रहा है एंड इफ आई विल क्लिक दिस crazy ना एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू समवन एंड या एंड सो बस इतनी सी बात है बस अभी नहीं खोलते हैं। ओके, ओके सो बेसिकली हम लोग आ चुके हैं लास्ट पेज पे। सो वी आर नाउ एट लास्ट पेज आई मीन लास्ट पोर्शन ऑफ द पेज। तो अगर यहाँ की बात करें तो एक्चुअली में मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, वो मैंने लिखा हुआ है। लैंग्वेजेज़ के अंदर ये लिखे हुए हैं जो कि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि ये नहीं है और भी कुछ मुझे आता है जो कि मैं यहाँ लगाऊँगा सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट है ना? वो भी मुझे लगाने हैं, ठीक है। एआई और वॉइस की बात करें तो वॉइस असिस्टेंट जो कि मेरे क्रोनोस में है, मेरे आत्मदर्शन में है। वेक वर्ड सिस्टम भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जब मैं क्रोनोस बना रहा था। लाइक देखो, अगर आप कहते हो ना हे गूगल या हे सिरी तो आपका जो गूगल और सिरी है ना वो ओपन हो जाता है। बट भाई हे क्रोनोस ये भाई क्या हेडेक था। यू हैव टू ट्रेन योर मॉडल अबाउट हे क्रोनोस। आपको जो है ना ऐसा 100-200 बार अलग-अलग तरीकों में कहना होगा। हे क्रोनोस, हे क्रोनोस, हे क्रोनोस, हे क्रानोस ऐसे आपको कहना पड़ेगा और आपको ऐसे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा और जो पेड मॉडल्स होते हैं ना वो ज़्यादा बेटर होते हैं। फिर जाके आपका जो वेक वर्ड सिस्टम है ना वो जाके बनता है और इसमें भी एरर्स तो भाई खतरनाक तरीके के एरर्स आते थे यार इसके अंदर। क्रेज़ी भाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम लगा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ वेक वर्ड सिस्टम के अंदर मेरे ख़्याल से 3 दिन मुझे लगा था और पहले तो ट्रेन करो, पहले आपको पॉज़िटिव प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, हे क्रोनोस फिर नेगेटिव डालना पड़ता है कि ताकि इस चीज़ को भाई खोल के वो सीधा खुल ना जाए। जैसे हे सिरी बोलने पे खुल जाता है ना वैसा। एंड डिजिटल ट्विन्स हो गया, एलएलएम जो हमारे उसमें है अ, आत्मदर्शन में है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सिस्टम एंड बॉट्स हैं, ये सारे के सारे बॉट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था मैंने ओसेंट बॉट बना रखा है।
ऐसे बॉट्स हैं जो कि प्राइवेट चैनल्स के ऊपर से जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनको भी फॉरवर्ड कर देता है। ये सिंपल बेसिक बॉट्स हुए और ओसेंट बॉट हुए जहाँ पे आप फ़ोन नंबर, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो और वो स सारे के सारे जो है मेरे खुद के ही बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का बॉट क्लोन कर रहा हूँ या फिर उसका एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। बल्कि इवन मेरा एपीआई भी खुद का था। मेरा एपीआई खुद का, मेरा डेटाबेस खुद का, बॉट मेरा खुद का, कस्टमाइज़ेशन मेरा खुद का, हर एक चीज़ मेरा खुद का। तो ये सब आप जो है कर सकते हो। वो मेरा काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट था एंड इट्स एक्चुअली वो जो है ना टेलीग्राम था, व्हिच इज़ अगेन इल्लीगल। तो फिर नॉट एट ऑल बट इट इज़ ओपन सोर्स। ओसेंट का फुल फॉर्म ही शुरू से होता है ओपन सोर्स, बट स्टिल ये जो है थोड़ा बहुत इलीगल साइड में चला जाता है इन केस ऑफ टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे लोग ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। अबाउट सिक्योरिटी की बात करें तो आई एम इन साइबर सिक्योरिटी, मैं बहुत सीख रहा हूँ फिलहाल। आई एम नॉट अ क्रेज़ी लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर और समथिंग लाइक दिस, बट मैंने जो है लाइक रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हो गए, बैकडोर्स हो गए या फिर कुछ मालवेयर डाउनलोड करना हुआ, मालवेयर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल करना हुआ, खुद से स्क्रिप्ट लिखना, डीडोस अटैक करना, जिप बॉम्ब बनाना खुद से, जिप बॉम्ब का स्क्रिप्ट बनाना एंड किसी के फ़ोन को पूरी तरीके से हैंड से करना, ये सब मैं जो है कर लेता हूँ। जो कि आई गेस लेवल 1-2 के बीच में ही फ़ॉल करता है इन साइबर सिक्योरिटी। अब देखो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है, और इसमें भी होते हैं लाइक एथिकल, नॉन एथिकल, सो डिपेंड्स। तो आई एम एट अ, बेस लेवल। मैं खुद को मानता हूँ कि बेस लेवल पे हूँ, मैं ठीक-ठाक हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं आता और ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ आता है। तो मैं ठीक-ठाक हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है आगे चल के, क्योंकि अभी तो फिलहाल शुरुआत है। अबाउट द क्राफ्ट या बुक, दिस बुक। दिस वन प्यारा-सा बुक जो कि मैं पब्लिश करूँगा एंड दिस वन इज़ एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है यार। ओके, तो मुझे क्या सीखने को मिला, तो यू नो वेरी वेल कि यार सिपिंग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लानिंग से। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो, सो जस्ट सिप इट यार। आप जब सबमिट करोगे, तो पब्लिक के अंदर जाएगा, पब्लिक के अंदर जाने के बाद दे विल नो कि एग्ज़ैक्टली कि क्या आपके प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली यू हैव टू अपग्रेड। सो आई गेस अगर आप छोटा-सा भी स्टार्ट कर रहे हो ना, इधर वो खराब है, वो डिपेंड नहीं करता है। विथ टाइम वो अच्छा बन जाएगा। एंड करेंटली अगर मैं बात करूँ, ये देखो मुझे ये अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपर या इंजीनियर देख रहा होगा ना, इस मेरे साइट को, वो कहेगा भाई क्या कचरा साइट बना के रखा है। मतलब अच्छा है बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ इन दिस साइट। तो मेरे ख़्याल से और साथ-साथ में एग्ज़ाम कोर्स में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मैं नहीं फ़िगर आउट कर पाऊँगा अभी के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। बट स्टिल जितने मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से जो मैंने बना रखा है आज के टाइम पे, वो एक बेस लेवल से ज़्यादा ही है। सो या वो तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, किस लेवल पे नहीं हो। बट एट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक आई एम सुपीरियर और समथिंग, बट या मैं ये भी जानता हूँ कि आगे चल के इन फ्यूचर आई विल डेफिनिटली ट्राई टू बी सुपीरियर और फिर सेम लूप चलेगा। फिर मैं उस टाइम पे भी सोचूँगा, आगे चल के आई विल ट्राई टू बी मच सुपर और ओके लेफ्ट इट। सो उसे छोड़ते हैं। ओके, ओके तो यार खुले में बनाओ, या खुले में बनाओ यार, पब्लिक के बीच में बनाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। हाँ, ओके एंड मैंने 15 साल का जब मैं था, आई वाज़ 15 एंड आई स्टार्टेड कोडिंग एट दैट टाइम। एक्चुअली आई वाज़ 14 एंड आई वाज़ इन क्लास 9th or 10th, and I started coding at that time and it was HTML, the first language of mine, and after that मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन में कर रहा हूँ। लाइक पाइथन इज़ द लव, लाइक पाइथन इज़ लव। बट यहाँ सी, सी प्लस प्लस भी है हमारे पास, व्हिच इज़ ओके, ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग बढ़ ही चुके हैं, तो दिस आज इवेंट्स हियर, तो यहाँ पे जो है हमारा समाप्त होता है पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा एंड बहुत कुछ नहीं भी देखा, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत कुछ देखना है बिकॉज़ लाइफ़ नहीं यहाँ पे खत्म होती ना, अभी तो बहुत कुछ देखना है। बहुत कुछ देखना है और हमने देखा भी है। तो ये हमने देख लिया। ये दिस इज़ क्रेज़ी यार, मतलब मैं ना बता रहा हूँ इस पूरे साइड में ना, दिस इज़ क्रेज़ी, दिस इज़ सबसे क्रेज़ी भाई। और इसके अलावा अभी तक यहाँ पे सिग्नेचर लोड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और और ये वेबसाइट लैग कर रहा है, ध्यान रखना मेरा मैकबुक लैग नहीं कर रहा। दिस वेबसाइट इज़ लैगिंग क्योंकि इसके अंदर हेवी हेवी 3 डॉट जेएस वाले चीज़ें हैं। सो या
यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो क्रोनोस एआई अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ। भाई काफ़ी क्रेज़ी स्टोरी था। तो चूँकि मैं अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज और देखते हैं वहाँ सिग्नेचर आता है कि नहीं आता। मुझे बस सिग्नेचर देखना है भाई। सिग्नेचर मेनू देखना है, सिग्नेचर मेनू देखना है। ओके, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आजा, नहीं आया। सो मेबी दिस इज़ द इश्यू जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वन। इसके कारण जो है साइट लोड नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अगर मैं इसी चीज़ को अभी फ़ोन में ऑन करता हूँ ना, तो डेफ़िनेटली बता रहा हूँ फ़ोन हैंग करने लगेगा। फ़ोन हैंग नहीं करेगा, ये साइट हैंग करने लगेगा क्योंकि करता है, अब क्या कर सकते हैं। ओके, सो दिस दिस इज़ द एवरीथिंग जो कि मैं देख रहा हूँ या मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे चलते हैं एक बार। ओके। ओके, सर्च करते हैं यहाँ पे। हू इज़ द सीईओ ऑफ एग्ज़ाम गुड स्टार्ट साइट, या तो देख सकते हो हमारा नाम आ चुका है, जो कि कुछ दिनों में और भी ज़्यादा चीज़ों को अपडेट कर देगा। यहाँ पूछते हैं टेल मी भाई टेल मी एवरीथिंग अबाउट आर्यन। ओके, सो हियर इज़ व्हाट आई सेड कि मुझे जो है आर्यन के बारे में सभी चीज़ों के बारे में बताओ। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं व्हाट एक्ज़ैक्टली इट इज़ सेइंग। आर्यन इज़ एन 18 ईयर ओल्ड। ना बाबा ना, मैं 17 साल का हूँ, 18 साल का नहीं हूँ। ये मैंने गलती से एक बार लिख दिया था। भाई अभी तक ये जो है इंडेक्स करके रखा है 18 साल, बट मैं 18 साल का नहीं हूँ। ठीक है? इसके बाद बात करें तो मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात की जाए, तो मेरे पास जो है फुल स्टैक डेवलपर, या ओके, ओके। 16 साल की हो, या मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे हैं। थैंक्स फॉर दिस ऑप्शन। Knows प्लेटफ़ॉर्म या Knows इज़ माय ब्रांड, ये भी बात पता है इसे। एंड टेलीग्राम बॉट्स है, प्रोग्रामिंग स्टैक पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट तो उतने अच्छे से नहीं आता। एंड जावास्क्रिप्ट इज़ लव एंड पाइथन इज़ एक्स्ट्रा सुपर डुपर लव। चलो तो ये बात हो गई, और कुछ पूछते हैं मोर थिंग्स अबाउट आर्यन। ओके, फिलहाल देखते हैं। खुद के बारे में सर्च करने की इट इज़ डिफरेंट यार, काफ़ी अजीब है। एनोनिमस प्रोफाइल है क्योंकि मैंने आज तक अपना डिटेल नहीं किसी को बताया है। और दूसरी बात कि यार गूगल कभी-कभी कहता है कि आर्यन ने अपना फुल नेम भी नहीं बताया। अरे मेरा फुल नेम ही आर्यन है। दिस इज़ माय फुल नेम। आर्यन इज़ द फुल नेम, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा टाइटल वगैरह। आई एम सोलो, या आई एम कंप्लीटली सोलो ऑपरेशनल फिलॉसफी। मैंने जो है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सुपरबेस, हर एक चीज़ जो है खुद से करा है, हर एक चीज़। एंड या एथिकल हैकिंग इन्फ्लुएंस, नो भाई मैं गलत काम करता हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। मैं जो है गलत काम करता हूँ। एंड ओपन सोर्स, या आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये एग्ज़ाम्पल्स डॉट साइट के अंदर बात करें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्री है यहाँ पे। अगर मैं ऑलरेडी देख लेता हूँ एक बार, फ्री ही थे। एंड या यू कैन सी फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। और मैंने अभी कुछ भी पेड इसमें नहीं ऐड करवाया है, मैं किसी और से करवा देता हूँ। तो करेंटली यू कैन सी हर एक चीज़ फ्री है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके कुछ भी ले सकते हो। यू जस्ट हैव टू ओपन द बॉट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बॉट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी कितने लोगों ने खरीदा है, 147। पहले पेड था एंड तब लोगों ने खरीदा था और फिर बाद में फ्री हो गया सेट। जिसने खरीदा था उसके साथ बुरा हो गया। कोई बात नहीं, होता है। दिस हैपेंस। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको रिसिप्ट मिलता है आफ्टर परचेजिंग एनीथिंग इन आवर बॉट। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि एक्चुअली व्हाट एक्ज़ैक्टली आई हैड डन अ, टिल नाउ, और आगे चल के मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। एंड आई रियली डोंट नो कि मैं अभी किस कॉलेज में जाऊँगा सबसे पहले, तो सबसे बड़ी बात यही है। बट स्टिल आई विल ट्राई कि आई विल इम्प्रूव माय स्किल्स। Skills matters, but still, JEE was there, and I can't go to IIT because of there are a lot of issues. IIT में तो नहीं जा पाऊँगा, but NIT is there, so I can go there. वहाँ मैं जा सकता हूँ। एंड इफ पॉसिबल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही मैं लूँगा ब्रांच। और अगर नहीं मिलता है तो आई विल ईदर टेक पार्शियल ड्रॉप और ड्रॉप, फुल ड्रॉप, बट डिपेंड करता है आगे क्या होगा काउंसलिंग में। सो या दीज़ आर द थिंग्स जो कि थे। अभी मेरे ख्याल से आज वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। और सो या दिस वाज़ द थिंग। सो वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, बाय गाइज़, टेक केयर, बाय।